इंग्लिश की एक मशहूर कहावत है, "When you have nothing to lose, you have everything to gain." टीम इंडिया के पास 11 प्लेयर अवेलेबल हैं भी कल के टेस्ट मैच में खिलाने के लिए। तो वो चीज़ उनमें है, झलक है विराट कोहली की है और ऑब्वियसली विद टाइम ही विल ओनली गेट बेटर। हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फोर्थ टेस्ट के हवाले से, जो कि आज रात पाकिस्तानी वक्त और इंडियन वक्त के मुताबिक 4 साढ़े 4 बजे खेला जाना है ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पर। और इस मैच में इंडियन टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इस टूर पर जिस तरीके की पोटेंशियल इंडिया ने शो की है, वेल दैट इज क्वाइट इनक्रेडिबल। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि 36 ऑल आउट होने के बाद ये टीम इतना स्ट्रॉन्ग फाइट बैक शो करेगी, वो भी अपने कैप्टन की एब्सेंस में। लेकिन इस टीम ने ये सब कुछ करके दिखाया है और इस हवाले से आज हम बात करेंगे। मुंबई से हमें एक दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं, डिजिटल क्रिकेट इंसाइडर हैं, काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स पर, और पहले भी आप इनको हमारे साथ देख चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे एडिशन में ये मेरे साथ दुबई में भी मौजूद थे और यकीनी तौर पर चौथे एडिशन में मेरे साथ दुबई में भी मौजूद थे और आप लोगों ने उनको वहां से भी देखा हुआ। काफ़ी कीन फॉलोअर हैं इंडियन क्रिकेट के। मुंबई से हमें अनस खान ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं अनस खान को। अनस, सबसे पहले मैं आपसे वही सवाल जानना चाहूंगा जो कि हर बंदा इस वक्त पूछना चाहता है, बल्कि जानना भी चाहता है कि 36 ऑल आउट होने के बाद आखिर ऐसी कौन सी पॉजिटिव एनर्जी आई टीम इंडिया में कि उसने ऑस्ट्रेलिया को अगले 2 टेस्ट मैचेस में बैकफुट कर दिया। 36 ऑल आउट इज द लोएस्ट टोटल फॉर टीम इंडिया, और वहां से आगे बढ़ना और इतना स्ट्रांगली आगे बढ़ना, क्या समझते हैं कौन सी ऐसी चीज थी जिसने इंडियन टीम को हेल्प आउट किया इतना ऊपर जाने में? इंग्लिश की एक मशहूर कहावत है, "When you have nothing to lose, you have everything to gain." आई गेस वही इंडिया के साथ इस सीरीज में हुआ है। द वे इंडिया लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट, नो वन एक्सपेक्टेड। आई थिंक एडिलेड, अगर आप फर्स्ट इनिंग की बात कंपेयर करें, इंडिया हैड 50 रन्स लीड। तो सबको एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इंडिया सेकंड इनिंग में भी अच्छी फाइट करेगा और एटलीस्ट टारगेट इतना सेट होगा कि मैच देखने में मजा आएगा। बट देन ऑब्वियसली 36 हैपेंड, जो किसी ने शायद एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरीके से जो है ना उनकी बैटिंग क्रम्बल कर जाएगी और वो टेस्ट वो हार जाएंगे। एंड आफ्टर द टेस्ट कि विराट कोहली वाज ऑन अ पैटर्निटी लीव, तो वो नेक्स्ट 3 टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे और उस टेस्ट के दरमियान शामी भी इंजर्ड हो गए, जो कि इस सीरीज से रूल्ड आउट हो गए। नाउ व्हाट, लाइक you lose out on Virat Kohli and Shami, that makes up 60% of the team जो कि अवे फ्रॉम होम फाइट कर सकती है। आपके पास रिसोर्सेस ही कम बच गए। तो मेरे ख्याल से उन रिसोर्सेस का हर तरीके से जो है ना इंडिया ने यूज किया, स्पेशली इन मेलबर्न। अगर आप मेलबर्न में देखें, द वे द होल टीम प्लेड एंड इट वाज लेड बाय अजिंक्य रहाणे हिमसेल्फ, ही स्कोर्ड अ सेंचुरी इन द फर्स्ट टेस्ट एज कैप्टन। सो ये एक स्पिरिट दिखाता है और ये एक इस टीम की डीएनए बताता है कि ये टीम अगर हार गई है तो उस चीज से उभर भी सकती है। और यही स्पिरिट और यही डीएनए जो इस टीम का बिल्ड किया है वो विराट कोहली ने किया है कि अगर हम हारे भी तो ऐसे हारे कि लड़ के हारे। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि आप हार गए, बट इट्स अबाउट हाउ यू लूज। अगर आप लड़के हारते हैं तो आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इस बैटल में लास्ट मोमेंट तक अपने आप को रखा। बट अगर आप हार पहले ही मान लें तो जाहिर सी बात है क्रिटिसिज्म होती है। तो द वे इंडिया फॉट बैक इन एमसीजी एंड देन फॉलोड बाय दैट at SCG, I mean, it was commendable, and the credit must go to Ajinkya Rahane, the credit must go to Ashwin, the credit must go to Bumrah, and I think the credit must go to the whole team जिन्होंने कोहली के ना होने के बावजूद, शामी के ना होने के बावजूद भी जो है इस टीम में वो स्पिरिट दिखाई कि अगर हम हैं यहाँ पे तो हम जो है अपना 100% देंगे। एंड इट शोड इन बोथ द टेस्ट द वे इंडिया फॉट बैक।
जी हाँ, इसी बात को मैं आगे लेके चलना चाहूँगा अनस, कि अजिंक्य रहाणे ने जिस तरीके से इंडिया को लीड किया है इस टूर में, उनकी पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीटली अपोजिट पर्सनैलिटी है। विराट कोहली काफ़ी एग्रेसिव और एंग्री हमें नज़र आते हैं और काफ़ी शांत स्वभाव के माने जाते हैं। अजिंक्य रहाणे काफ़ी कूल एंड काम उनकी पर्सनैलिटी है, लेकिन जो कारनामा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कर दिया है, ऑब्वियसली उसको कोई इग्नोर तो कर नहीं सकता। क्या समझते हैं इसके बाद अब इंडिया में कोई ऐसी डिबेट तो नहीं छिड़ जाएगी कि टेस्ट कैप्टनसी के लिए शायद अजिंक्य रहाणे या किसी और ऑप्शन की तरफ देखा जाए, जिस तरीके से वनडे में ऑलरेडी एक डिबेट चल रही है कि शायद रोहित को देखा जाए इन प्लेस ऑफ विराट कोहली? तो क्या समझते हैं, विराट और साथ साथ रहाणे का आप कोई कंपैरिजन तो नहीं होगा टेस्ट क्रिकेट में कैप्टनसी में? देखिए, अगर आप ओवरऑल कंपेयर करें अजिंक्य रहाणे को कंपेयर टू विराट कोहली, उनकी पर्सनैलिटी में ऑलमोस्ट जमीन आसमान का फर्क है। एक आग है तो दूसरा बर्फ है, ये वाली मिसाल हो गई। और रहाणे के पास इतना कैप्टेंसी एक्सपीरियंस है भी नहीं। अगर आप देखें तो रहाणे हैज बीन द डेप्यूटी टू विराट कोहली सिंस 2014, बट एमसीजी उनका थर्ड टेस्ट मैच था एज कैप्टन और एससीजी उनका फोर्थ टेस्ट था। तो इस दरमियान उन्होंने इतनी कैप्टेंसी की नहीं है, इवन दो वो डेप्यूटी रह चुके हैं। बट I think he led the team very well. I think especially in MCG, the way he brought in the changes, the way he brought in Ashwin early, knowing that he was all over स्मिथ, तो ये दिखाता है कि उनमें भी कैप्टेंसी की जो है समझ है। बट ओवरऑल इतना कैप्टेंसी एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, बट जितना भी है उन्होंने दिखाया है कि वो भी कैप्टेंसी कर सकते हैं इन केस इंडिया के पास विराट कोहली नहीं है अवेलेबल। तो इस लिहाज से तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, बट आई डोंट थिंक सो इट मेक्स हिम फुल टाइम कैप्टन चॉइस फॉर इंडिया व्हेन यू हैव विराट कोहली। मेरे ख्याल से अगर विराट कोहली इस टीम में रहते हैं तो वो इस टीम के कैप्टन हमेशा रहेंगे, स्पेशली इन टेस्ट मैचेस। क्योंकि अगर आप इंडिया की परफॉर्मेंस देखें 2014 से, जब धोनी रिटायर हुए थे टेस्ट मैच से, तो इस टीम को टेक ओवर किया था विराट कोहली ने। और 2018 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में ही 2-1 से सीरीज भी जीती थी। और उनके जितने भी अगर आप ओवरऑल अवे टूर्स देखें तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही क्रम्बल हो गए, उन्होंने टफ सिचुएशंस में फाइट भी की है, मैचेस भी जीते हैं। तो एक ओवरऑल अपग्रेड हुआ था इंडिया की टेस्ट मैचेस में, स्पेशली अवे फ्रॉम होम जिसको हम सेना कंट्रीज कहते हैं वहां पे। तो उनकी कैप्टनसी में वो बात है और वो थ्राइव करते हैं उन सिचुएशंस में जितनी डिफिकल्ट हो, और उस तरीके से जो है ना वो और भी निखर के आते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनके आने के बाद ये सवाल होगा भी कि क्या हम रहाणे को कैप्टनसी अभी दे सकते हैं। तो आई थिंक विराट कोहली विल बी द कैप्टन व्हेन ही विल बी बैक, और उनकी एब्सेंस में बिल्कुल रहाणे कैप्टनसी कर सकते हैं। अच्छा, आप थोड़ी सी प्लेइंग 11 के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया को काफ़ी चैलेंजेस का सामना भी है फिटनेस मसाइल के बायस के वो फाइनल टेस्ट में कौन सी प्लेइंग 11 खिलाएं, और शायद इसीलिए इंडिया ने डिले कर दिया है कल टॉस तक अपनी प्लेइंग 11 की अनाउंसमेंट जो वो करते हुए आ रहे थे इस सीरीज़ में 24 आवर्स पहले। अश्विन की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बुमराह की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इनके कल फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे और उनमें से जो फिट होगा वही खेलेगा कल के टेस्ट मैच में। हनुमा विहारी जो है वो अवेलेबल नहीं है। एक ऑप्शन ये भी आ रहा है कि ऋषभ पंत को एज अ बैट्समैन खिलाया जाए और रिद्धिमान साहा को एज अ विकेट कीपर खिलाया जाए। मयंक अग्रवाल जो है वो भी शायद अवेलेबल नहीं है, केएल राहुल भी अवेलेबल नहीं है। काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि टीम इंडिया के पास 11 प्लेयर अवेलेबल हैं भी कल के टेस्ट मैच में खिलाने के लिए? This has been a very challenging tour for India in terms of fitness as well as mental fitness, because obviously आपको पता है कि situations ऐसी हैं वर्ल्ड ओवर कि आपको बायो बबल सिक्योर में रहना पड़ता है, और बहुत सारी सिचुएशन है जो आपके फिजिकल हेल्थ पे तो अफेक्ट करती ही करती हैं, साथ में मेंटल अफेक्ट पे भी जो है ना आपके असर करती हैं। तो फर्स्ट टेस्ट के बाद शामी रूल्ड आउट हो गए, सेकंड टेस्ट के बाद उमेश यादव रूल्ड आउट हो गए, थर्ड टेस्ट के बाद हनुमा विहारी और जडेजा रूल्ड आउट हो गए। और पॉसिबल चांसेस हैं कि शायद बुमराह भी ये टेस्ट फोर्थ टेस्ट ना खेले, और अश्विन की भी फिटनेस के ऊपर अभी डाउट चल रहा है। और मीनवाइल राहुल जो कि टेस्ट स्क्वाड के साथ हैं वो भी इंजर्ड चल रहे हैं। तो आई थिंक
injury has played a big part in the tour itself for India, और अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, बट दो ही कंफर्मेशन है कि रविंद्र जडेजा रूल्ड आउट हो गए हैं और हनुमा विहारी रूल्ड आउट हो गए। तो मेरे ख्याल से हनुमा विहारी की जगह इंडिया शायद मयंक अग्रवाल को वापस टीम में लाएगी, और वो ओपन करेंगे पॉसिबली रोहित शर्मा के साथ, और गिल मिडल ऑर्डर में आ सकते हैं। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट आई थिंक सो वो उनकी एक डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकती है, और वन ऑफ रोहित शर्मा और गिल में भी मिडल ऑर्डर में आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। और रविंद्र जडेजा की जगह हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद शायद सुंदर डेब्यू कर सकते हैं, जो कि अगेन ऑलराउंडर हैं, ऑफ स्पिन ऑलराउंडर। हमने उनको टी20s में देखा था, और प्रॉमिसिंग है, बट इस फॉर्मेट के लिए रेडी है या नहीं, आई कैन नॉट से एनीथिंग ऑन इट। बट शायद उनके चांसेस हैं, इफ नॉट दे दे माइट रिप्लेस हिम विथ कुलदीप यादव। तो कुलदीप यादव या फिर सुंदर जो है जडेजा की जगह ले सकते हैं। और अगर इन केस बुमराह फिट नहीं है, तो हमें सुनने में आ रहा है कि शायद शार्दुल ठाकुर या फिर नटराजन जो है उनकी जगह ले सकते हैं। सो अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं आई है टीम की तरफ से। वो उन्होंने कहा है कि वो अभी देख रहे हैं मॉर्निंग में कि क्या फिटनेस है क्या नहीं है। सो ओवरऑल चेंजेस ये हो सकते हैं टीम इंडिया के। ठीक है ना। अब मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा शुभम गिल के हवाले से, बिकॉज इंडियन अंडर 19 हैव ऑलवेज प्रोड्यूस वन ऑफ द फाइनेस्ट टैलेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, एंड प्राइम एग्जांपल ऑफ इट इज़ विराट कोहली। जिस तरीके से इंडियन अंडर 19 से वो प्रोग्रेस की, इंडियन टीम की कैप्टनसी की, और वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में उनका नाम शुमार किया जाता है। इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स। शुभम गिल भी बिल्कुल इसी तरीके से अंडर 19 का प्रोडक्ट थे, इंडियन टीम में उन्होंने प्रोग्रेस किया है। क्या समझते हैं, कैसे देखते हैं इनका फ्यूचर, एंड खास तौर पर क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए एज एन ओपनर इंडियन टीम में अपनी जगह बना चुके हैं, या आप समझते हैं कि अभी मजीद उनको बहुत काम करना है? शुभमन गिल इनफैक्ट इज नोन एज द सेकंड कमिंग ऑफ विराट कोहली। अगर आपको याद होगा तो 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, और शाहीन जो कि पूरे टूर्नामेंट में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए आ रहे थे, वो एक ही बैट्समैन था जिन्होंने शाहीन को ओन किया था, वो था शुभमन गिल, और पृथ्वी शॉ भी उनके साथ थे। तो उनकी हमने पहली झलक वहीं पे देख ली थी। उसके बाद से अगर आप देखें तो उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही। उन्होंने 25 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। उनका एवरेज अराउंड 68 रह चुका है एज एन ओपनर। तो प्रॉमिसिंग तो थी, प्रॉमिस बहुत ज्यादा था उनमें, और इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम ही विल गेट अ चांस। क्योंकि देखिए बात यही आती है कि इंडिया टीम के पास वैसे ही बहुत सारे बैटिंग रिसोर्सेस हैं। इन केस अगर आप बॉलर हो तो आप लकी हो सकते हो इस टीम के लिए खेलने में, बट वो भी इस वक्त मुश्किल लग रहा है, बिकॉज नाउ दे हैव अ गुड बंच ऑफ ग्रुप ऑफ फास्ट बॉलर्स एज वेल। बट बैटिंग एक ऐसी चीज है जहाँ पे जो है ना, एक बैट्समैन के लिए ब्रेक थ्रू करना इस टीम में बहुत मुश्किल है। व्हेन यू हैव समवन लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत टफ थी, बट ही गॉट हिज चांस टू प्ले फॉर इंडिया इन दिस सीरीज। और अगर आपने उनकी दोनों मैचेस में बैटिंग देखी होगी तो उनमें एक अथॉरिटी है, उनमें एक क्लास नजर आती है, जो कि हमने विराट कोहली में भी देखी थी उनके अर्ली डेज में। तो वो चीज उनमें है, झलक है विराट कोहली की है, और ऑब्वियसली विद टाइम ही विल ओनली गेट बेटर। और अगर विराट कोहली के साथ इस टीम में खेलेंगे तो ऑब्वियसली उनको उस चीज का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मिलेगा। और बिल्कुल मैं ये चीज एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाली सीरीज से गिल विल बी अ परमानेंट ओपनर, और देयर इज नो डाउट अबाउट दैट नाउ आफ्टर व्हाट ही हैज प्रोड्यूस्ड ओवर ईयर ही विल बी ड्रॉप, देयर इज नो वे इट विल हैपन। सो गिल, आई थिंक ही हैज ग्रैब्ड हिज अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स, और नेक्स्ट सीरीज ऑनवर्ड से वो तो एक परमानेंट ओपनर हो गए। अब उनका पार्टनर कौन होगा वो देखना पड़ेगा। बहुत सारे नाम है, अभी रोहित शर्मा भी हैं, मयंक अग्रवाल हैं, पृथ्वी शॉ हैं, इवन के राहुल, KL राहुल भी हैं। सो देर आर मेनी ऑप्शंस, बट आई थिंक परमानेंटली अगर कोई एक ओपनर है जो इंडिया के लिए आगे आने वाले टाइम में खेलता रहेगा, वो है शुभमन गिल। और आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस की बिकॉज उनकी डीएनए में वही जो है, वही बात है जो विराट कोहली की है। सो या आई थिंक ही विल बी अ परमानेंट ओपनर फॉर टीम इंडिया फ्रॉम
next series onwards. थैंक यू सो मच अनस फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मुंबई से हमें ज्वाइन किया अनस खान ने, जो कि हमें अपडेट्स दे रहे थे और अपनी राय दे रहे थे इंडिया की ऑस्ट्रेलिया टूर पर परफॉर्मेंस के हवाले से और फोर्थ टेस्ट में क्या होने जा रहा है। जिस जिस तरीके से मैच प्रोग्रेस करेगा आपसे बात करते रहेंगे। कल पाकिस्तान टीम का स्क्वाड भी अनाउंस हो रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए, इस हवाले से भी बात करेंगे। सो देखते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर से हिस्ट्री क्रिएट करता है या फिर ऑस्ट्रेलिया, जिनके कल नेथन लॉयन अपना 1वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 400 विकेटें लेने में कामयाब होते हैं और ऑस्ट्रेलिया को एक और कामयाबी दिलाते हैं। इन सब का पता चलेगा कल से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में। शाहजेब अली को डीएसपी के प्लेटफॉर्म से दीजिएगा इजाजत। फी अमान अल्लाह दोस्तों।